नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। हम बात करने वाले हैं साल 2022 की और मीन राशि वाले जातक जातिकाओं की आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति का जानना समझना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दौर है, ये जो 21वीं सदी है, ये पैसों से है। जिसके पास जितना पैसा वो उतना ही मान और सम्मान इस दुनिया में पाता है और अपनी जरूरतें पूरी कर पाता है। पैसा है तो सब कुछ है। आप माने या ना माने इस बात को, लेकिन पैसा सब कुछ है। हम जानेंगे मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022 में पैसों का आवागमन। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ करें उससे पहले आप एक बात जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा, क्योंकि 2022 जो है माँ लक्ष्मी का साल है और माँ लक्ष्मी को पुकारने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों से। इस वर्ष आपके खर्चे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आमदनी की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी। आप अपने कामों में विस्तार करेंगे, काम को बड़ा कर लेंगे, आपका मुनाफा बढ़ेगा और साल का जो शुरुआती समय होगा ये आपको आर्थिक मजबूती देगा, आपको हिम्मत देगा कि अब आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस समय में आपके पास धन आने के बड़े अच्छे सुख साधन नियमित होते चले जाएंगे, आमदनी के रास्ते बढ़ेंगे। खर्चों पर लगाम लगाना आपकी जिम्मेदारी होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में होंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे मांगलिक कार्यों में होंगे, जैसे कि शादी ब्याह, शुभ काम, कुछ बनाना, कुछ करना, यानी घर बनाना, ऑफिस बनाना, ऑफिस को बड़ा करना, एक्सपेंड करना, विदेश यात्रा होना, विदेश से व्यापारों का जुड़ जाना, विदेश से धन लाभ कमाना। तो ऐसे खर्चे जिनको करके आपको पछतावा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे खर्चे होते हैं। तो संभल के खर्चे करिएगा और जरूरत के खर्चे करके आपको खुशी भी होगी। और शनि देव कहीं ना कहीं 11वें भाव में होंगे, इसकी वजह से आपकी आमदनी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। ऐसे में यानी कि आप पुराने कर्जे उतार पाएंगे, पुराना लेन देन का हिसाब सही कर पाएंगे और सब कुछ बढ़िया कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति मीन राशि वालों की जनवरी से ही बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। 2021 जैसा भी गया हो, लेकिन 2022 की शुरुआत बेहतरीन होने वाली है। आपका आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा, आप पैसा कमाएंगे। एक उत्तम, एक सर्वोत्तम, एक शानदार वर्ष की शुरुआत हो रही है। ज्यादातर मामलों में आपकी आमदनी, आपकी लाभ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से पैसा आपके पास आएगा। अप्रैल के बाद यानी 15-16 अप्रैल के बाद आप और ज़्यादा मजबूती से धन कमा पाएंगे और बहुत बढ़िया पैसा जोड़ पाएंगे। आमदनी के कुछ और नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। 15-16 अप्रैल के बाद धन जोड़ने में भी आप कामयाब हो जाएंगे। बैंक बैलेंस बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। कोई पॉलिसी या कोई इन्वेस्टमेंट भी आप बढ़िया और मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको नित्य प्रतिदिन लाभ होता हुआ नजर आएगा। धीमे धीमे आप पैसा कमाते जाएंगे, निवेश करते जाएंगे, मांगलिक कार्य होंगे, काम धंधे अच्छे चलेंगे, नौकरी में पदोन्नति होगी और सब चीजें बढ़िया होंगी। अक्टूबर से नवंबर के मध्य में मंगल जो है आपके लिए फिर कुछ ना कुछ बढ़िया फेरबदल करने वाले हैं। मंगल ये कहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में और वो वृद्धि कर देंगे, यानी कि अब पैसा उन जगहों से भी आएगा जहां से आपने उम्मीद नहीं की होगी। अब आपकी वेतन वृद्धि हो जाएगी। सरकारी लोग हैं वो तो वेतन पे ही डिपेंड है, या प्राइवेट नौकरी में जो लोग हैं उनकी वेतन वृद्धि के योग बन जाएंगे। हो सकता है सरकार कोई नया पे कमीशन लगा दे, टीए डीए बढ़ जाए, आपको कुछ और बढ़िया मुनाफा हो जाए। साल का अंतिम चरण खासकर नवंबर का जो माह होगा, नवंबर दिसंबर, इस समय बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में होगा, प्रथम भाव में होगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया में आप राज करने वाले हैं। कहते हैं ना कि आप नोटों की गड्डी के राज सिंहासन पर बैठे होंगे। सारी सुख सुविधाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। भौतिक और राजसिक सुख मिल जाएंगे। मिट्टी को हाथ लगाएंगे, मिट्टी सोना बन जाएगी। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप
जो चाहेंगे वो पालेंगे, यानी कि आपका सर्वस्व राज होगा। निरंतर हर पल आप धन कमाएंगे, सपनों में भी आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने जो सपना देखा है ना, उस सपने को भी बेच के आप पैसा कमा लेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, और खर्चा ऐश और आराम में होगा तो बढ़िया बात है, और कोई तकलीफ नहीं होगी। पैसा खर्च करके भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी। बहुत बढ़िया रहने वाला है। जमीन जायदाद आपको समझ लीजिए कौड़ियों के दाम पे करोड़ों का माल मिल जाएगा। मीन राशि वालों की 2022 की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। शुरुआत से लेकर अंत तक ये साल सिर्फ और सिर्फ पैसा देगा। आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर में पेड़ लगा लिया है पैसे का। रोज उसमें नोट या डॉलर सब कुछ लगेंगे, तोड़ते जाइए, खर्चे करते जाइए, काम बढ़ाते जाइए और मुस्कुराते जाइए। चिंता विंता करने की आवश्यकता 2022 में पैसों के मामले में तो है ही नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, पेड़ जो है पैसों का वो बड़ा होता जाएगा। पानी डालते जाइएगा, मिट्टी को थोड़ा सा खाद डालते जाइएगा, यानी अपने काम में मेहनत करते जाइएगा, नोट तोड़ते जाइएगा। कुछ लोग आपको ये कह सकते हैं कि क्या कोई नोट छापने की मशीन लगा ली है घर में? ऐसा भी संभव है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, जरूरत पड़ने पर लोगों को भी पैसा दे देंगे। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, काम बहुत बढ़ सकता है। बहुत सारी चीज़ों में धन का निवेश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो कोई कानूनी मामला है, कोई कानूनी दांवपेच है, कोई लफड़ा है कानून का, लड़ाई झगड़ा XYZ किसी भी तरीके का, उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। साल 2022 में आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। अब 2021-21 भूल जाइए, अब सब बढ़िया होने वाला है। ये भी साल बढ़िया गया होगा, ये उससे भी बढ़िया जाएगा। 2022 में मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगा लिया तो आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक होंगे, बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक होंगे, बहुत बढ़िया अकाउंट खोलेंगे, अकाउंटों में पैसा भरा होगा, नोट छापने की मशीन मानो घर में लग गई हो, मूल्यवान महंगी महंगी चीज़ों को खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया जगह घूमेंगे, काम धंधा सब कुछ सेट होगा, बच्चों को सेट कर देंगे, परिवार के अन्य लोग भी पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने का सपना अब सपना नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। महंगी महंगी गाड़ियों में ऐश करेंगे। अप्रैल तक आपकी आर्थिक जो स्थिति है थोड़ी सी ढीली, उसके बाद इतनी तेज कि आपसे भी संभलेगी नहीं। दिखावे के चक्कर में, दुनिया को दिखाने के चक्कर में पैसा वैसा बर्बाद मत करिएगा, शोबाजी से बचिएगा। और मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से कह रहा हूँ कि बस गलत तरीके से पैसा कमाने की तरफ मत जाइएगा। कई लोग जब पैसा बहुत कमा लेते हैं ना तो उसका इन्वेस्टमेंट गलत रास्तों पे कर देते हैं, उन सब चीज़ों से बचिएगा। मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मीन राशि वाले अगर हवाई जहाज भी खरीदना चाहते हैं ना अपना प्राइवेट, तो साल 2022 में खरीद लेंगे। और जो गाड़ी खरीदना चाहता है वो गाड़ी खरीद लेगा, जो पैदल है वो साइकिल पे आ जाएगा, जो साइकिल वाला स्कूटर पे, स्कूटर वाला हवाई जहाज पे। मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके पास कितना पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्जे वर्जे हैं, जो टेंशन है, उसको आप दूर भगा देंगे, क्योंकि पैसा ही इतना होगा। अब आप कर्जदार नहीं होंगे, लोग आपके कर्जदार हो जाएंगे। अब आप कुर्सी पर बैठ के नोट कमाएंगे। तो साल 2022 मीन राशि वालों के लिए हर तरफ से खुशहाली ही खुशहाली ला रहा है। काश मैं तो इस राशि आपका जो राशिफल मैंने आर्थिक राशिफल तैयार किया तो मेरे मन में एक ही बात थी कि काश मेरी भी मीन राशि होती तो मेरे भी बारे न्यारे हो गए होते। कहीं ना कहीं मीन राशि वालों से लोगों को जलन हो जाएगी। अब थोड़ा संभल के काला टीका लगा के रखिएगा, कहीं लोग जलने न लगे, नजर न लग जाए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए फटाफट, ताकि कोई ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसको सही करके, सही उपाय करके, सही जल्दी से पहले दिन से 1 जनवरी से ही लाभ लिया जाए। एक एक दिन आपका कीमती है। मैं आपको कह रहा हूं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच करा लें। कुंडली नहीं है हस्तरेखा की जांच कराएं, हस्तरेखा नहीं है न्यूमरोलॉजी। आप यकीन मानिए 2022 मां लक्ष्मी का साल है, और देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में होंगे तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि चाहे राजनीति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कहीं पे बहुत सारे चुनाव हो रहे होंगे, उन चुनावों में भी
विजय तिलक आपके माथे पर जरूर लगेगा। अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी और प्रदेश का चुनाव हो, जो धर्म की राह पर चलेगा, जो अधर्मी नहीं होगा, उसकी विजय निश्चित है। नमस्कार।